हेलो एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 96 लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में पहले देखते हैं कि क्या कहा गया है, उसके बाद इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। राइट अ प्रोग्राम विद टू फंक्शन एरिया एंड पैरामीटर मीन्स दैट इसमें हमने टू फंक्शन बनाने, एक एरिया का और एक पैरामीटर का। टू फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ स्केयर, जिसमें हमने एक स्केयर का क्या करना है, एरिया फाइंड करना और पैरामीटर फाइंड करना है। हमने दो क्या करने हैं, फंक्शन यहाँ पे बनाने हैं, एक एरिया के लिए और एक पैरामीटर के लिए। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है एरिया फाइंड करने का। फार्मूला ये है क्योंकि किसी भी चीज़ का जब हम एरिया और पैरामीटर से फाइंड करते हैं तो उसकी साइड्स की जो लेंथ होती है वो दी जाती है, ठीक है। तो इस जगह पे अगर एरिया को हम फाइंड करते हैं तो जो भी साइड दी जाती है उस साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। मीन्स दैट टू के साथ साइड को कह लें या साइड को साइड के साथ मल्टीप्लीकेशन के जरिए हम क्या करते हैं, उसका एरिया फाइंड करते हैं। और पैरामीटर में हम क्या करते हैं, जो भी साइड होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ विद द हेडर फाइल इंक्लूड आयोस्ट्रीम इंक्लूड conio.h। उसके बाद इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारे दो फंक्शन होंगे उनको हम क्या कर लेते हैं, डिफाइंड कर लेते हैं। पहले यूजिंग नेम स्पेस चलें लिख लें, यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन को डिक्लेयर करवाता हूँ और इधर ही मैं डिफ़ाइन करूँगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं क्या करने वाला हूँ, अब मेन से ऊपर भी हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिक्लेयर करने के साथ ही मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वॉइड, यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है और इस जगह पे मैं जो फंक्शन का नेम ले रहा हूँ वो एरिया नेम का फंक्शन ले रहा हूँ और इसके अंदर फ्लोट एक क्या करता हूँ, पैरामीटर पास करता हूँ जिसको मैं नेम देता हूँ एस का, ठीक है। एस इसके अंदर मैं फ्लोट टाइप का एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ और इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ मैंने सिंपल सी आउट करना है। जो भी हमारे पास वैल्यू रिसीव होगी एस के अंदर, यानी कि साइड, क्योंकि इस जगह पे रिसीव होनी है तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करवा के हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो स्केयर है उसका क्या है, एरिया है। तो मैं सिंपल इस जगह पे सी आउट करवाऊँगा एरिया इज़ इक्वल टू, और इस जगह पे मैंने क्या करवाया है, जो हमारा s के अंदर जो भी वैल्यू है, क्योंकि ये साइड है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करवाया s मल्टीप्लाइड बाय s, और इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंडल यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको इस वे से भी कर सकते हो कि इस जगह पे आप क्या करें, एक वेरिएबल लें इस जगह पे फ्लोट टाइप का और उस वेरिएबल के अंदर आप पहले s को क्या करवा लें, स्टोर करवा लें, और फिर आप क्या करें, a मल्टीप्लाइड बाय a कर लें। ये भी ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं वेरिएबल नहीं टेक कर रहा, मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद सेम हम क्या करते हैं, हम एक इस जगह पे एक और हम फंक्शन को क्या करवाते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिक्लेयर करवाने के साथ ही वो हमारा फंक्शन जो होगा वो पैरामीटर के लिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो मैं इस जगह पे नेम लिख रहा हूँ जो हमारा फंक्शन है उसका पैरामीटर, और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, फ्लोट नेम का एक किस चीज़ को पास करता हूँ, एक मैं पैरामीटर को पास करता हूँ जो कि फ्लोट टाइप का होगा। एस नेम का इधर भी मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ और इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ। जो हमारा पैरामीटर है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरामीटर इज़ इक्वल टू, और इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय, हम साइड करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल 4 मल्टीप्लाइड बाय एस, और हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने दो फंक्शन को क्या करवा लिया, यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया, डिक्लेयर भी करवा लिया और डिफ़ाइन भी करवा लिया। अब सिंपल हमें मेन में जाके इसको कॉल करना है। तो सब मेन फंक्शन यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, इंट मेन के अंदर हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसका नेम साइड होगा, क्योंकि यूज़र से हमने पहले साइड्स गेट करनी है कि साइड की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो उसके बाद ही हम एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमने साइड को जो फंक्शन है उसके अंदर पास करना है। तो इस जगह पे मैं एक मैसेज देता हूँ, सी आउट इंटू द लेंथ ऑफ स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं यूज़र से गेट कर रहा हूँ सी इन करवा के साइड वेरिएबल के अंदर जो लेंथ है स्क्वायर की। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास लेंथ आ चुकी है किस वेरिएबल में, साइड वेरिएबल में। अब मुझे जस्ट फंक्शन को कॉल करना है। पहले मैं एरिया फंक्शन को कॉल करता हूँ और एरिया जो फंक्शन है इसके अंदर मैं साइड को पास करता हूँ। ये मेरा जो एरिया फंक्शन है इस जगह पे डिफाइन किया हुआ, ये कॉल हो चुका है। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एरिया हमें निकाल के एस मल्टीप्लाइड बाय एस दे देगा। मीन्स दैट साइड को साइड से मल्टीप्लाई करवा देगा, क्योंकि जो मैंने ये साइड पास किया ये इस एस के अंदर कॉपी हो रही है जब ये फंक्शन कॉल होता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारा पैरामीटर हमारा फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैरामीटर
और इसके अंदर भी मैं क्या पास करता हूँ, साइड वेरिएबल जो साइड पड़ी हुई है उसको मैं क्या करता हूँ, जो यूज़र ने साइड अभी इंटर की है उसको मैं पास करता हूँ, ताकि साइड को 4 दफ़ा यानी कि साइड को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो हमारा पैरामीटर फाइंड हो जाए। इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, पहले मैंने एरिया फंक्शन को कॉल किया, फिर इस फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन जो हमें एरिया कैलकुलेट करके देगा, ये पैरामीटर कैलकुलेट करके देगा, और साइड हमने इसके अंदर पास कर दिया जो कि इस एस में कॉपी होगी। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी। इस जगह पे मैं get यूज़ करता हूँ और हमारा ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। पहले मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ इस जगह से, ठीक है, और इस जगह पे मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। और अब इसको कंपाइल एंड रन करवा के देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सही से वर्क कर रहा है। यानी पहले हम देख लें कि इसमें किया क्या है। हमने सबसे पहले हमने एक एरिया का फंक्शन लिया और उसको डिफाइन किया, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड जो कि फार्मूला था उसका। उसके बाद पैरामीटर का एक फंक्शन है जिसमें हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा के जो भी साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया और पैरामीटर फाइंड किया। मेन के अंदर हमने यूज़र से साइड गेट किया और उसको फंक्शन में सिंपल हमने दोनों में पास किया और फंक्शन को कॉल किया और कुछ भी नहीं किया। होप्स हो कि आपको ये सिंपल सा प्रोग्राम समझ आ रहा होगा। अब मैं इस जगह पे इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और कोई भी हम डमी नेम देते हैं और उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि हमारी आउटपुट क्या आती है। ये देखिए मेरे पास ये कह रहा है इंटर द लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब मैं इसमें इंटर करता हूँ 2.5, ठीक है, क्योंकि 2.5 का जो एरिया होगा वो मुझे पहले से मालूम है, वो 6.25 आना चाहिए और जो पैरामीटर है ये आना चाहिए हमारे पास 10। तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आती है। देखिए मेरे पास जो एरिया आ रहा है 6.25 आ रहा है और जो पैरामीटर है ये 10 आ रहा है। इसीलिए मैंने ये वैल्यू का पहले निकाला था क्योंकि मुझे पता था, फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है यानी या आउटपुट हमारी डिज़ायर आ रही है यानी। इसलिए मैंने 2.5 इंटर किया, जो एरिया है वो 6.25 आ रहा है और पैरामीटर 10 आ रहा है। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। होप्स हो कि गाइज़ आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। चलें गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इसी तरह इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं और मोर एग्जांपल्स देखते हैं। इंशाल्लाह आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारा फंक्शन क्या होता है और उसके बाद मैं डिफ्रेंशिएट करवा के दिखाऊंगा जो हमारा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस जो हमारे फंक्शंस होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है और उस पर भी हम ग्रिप करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।